बहुत होशियार होती है, सब आलतू फालतू देख के पसंद नहीं करती। अजीब है, लड़की सबका पूरा बतियो समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, मीठा खाने का मन करेगा तो कहेगी सुनिए ना तीता खाने का मन कर रहा है, यही सब। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं बराबरी में शादी ब्याह कीजिएगा। तो देवी जो थी अपने देवरे से फंस गई। किसे फंस गई? देवरे से। अभी दोनों प्लान बनाया सब, कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। हम अपने पापा से एक बार इसी पे डिस्कस कर रहे थे, तो पापा हमारे झाड़ दिए, तू ही जानता है वो तो रिश्ता हमारे वजह से। आप लोग को मजा आता है पढ़ने में? हा? चलो भाई बढ़िया है। देखो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग भी बहुत आगे निकले। ननिहाल ही एक ऐसा जगह है जहाँ लोग आपको माता की वजह से जानते हैं कि हर जगह तो भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान। हम अपने पापा से एक बार इसी पे डिस्कस कर रहे थे, तो पापा हमारे झाड़ दिए, तू ही जानता है वो तो रिश्ता हमारे वजह से। पापा ही की वजह से। कभी कभी हमारे पापा में हमारे में कभी कभी बड़ी वार्तालाप बहुत खतरनाक वाला हो जाता है, डिस्कशन वाला। मेरे पिताजी अभी पुराने मतलब देखते हैं, आप दादा बाबा को देखते होंगे, पुरुष प्रधान वाला सोच है कि नहीं? तो देखो 100% पुरुष भी सही नहीं है, 100% महिला भी सही नहीं है। तो यहाँ भारत में एक और समस्या है कि आप अगर किसी को बराबरी समझिए ऑटोमेटिक, ये नहीं कि कोई पूरी जाति विशेष को ही आप सम्मान दीजिए या जाति विशेष को ही सम्मान से छीन लीजिए। जैसे पूरी महिला का इज्जत नहीं भाई, सबका काहे किया जाएगा? सुपनेखा भी तो महिला थी, नहीं थी? और हम लोग से ज्यादा चरित्रवान खुद भगवान लक्ष्मण थे। उनको नहीं पता था कि डिसिप्लिन क्या होता है, नकिया काट दिए थे। सुपनेखा का नहीं पता है। देखो लड़कियों की मेमोरी को लोग मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को आज भी वो बात याद है कि सुपनेखा जो प्रपोज की थी तो नाक काट लिया गया। कोई लड़की नहीं करेगी प्रपोज, उसी समय से डरी हुई है। ये डर उनके डीएनए में घुस गया है। कौन सी कहती है नहीं सर, कौन लड़की करती है प्रपोज? इस सबको समझो में नहीं आता है, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर हम लोग पीछे थोड़े हैं। अब वही बोलते हैं कि दिमाग कम होता है तो गुस्साई हो जाती है। करिए नहीं सर कम। जिन पैरों ने कभी ठोकर ना खाई हो उन्हें पहाड़ जैसी मंजिल कभी नहीं चढ़ा जाएगा। जिंदगी में तकलीफ का आना, मुश्किलों का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और उसे चीरते हुए निकल जाना इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। समझे ना? तकलीफ से कभी नहीं घबराना चाहिए। तकलीफ का मतलब होता है कि आपको ऊपर वाला और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं। इस वजह से वंश में भी कुछ कुछ बकलोल पैदा हो जाता है। इसी में देखिए इसके बाद आया रामगुप्त। रामगुप्त, इसका शादी हुआ देवी नाम की लड़की से, कुमार देवी से नहीं। किससे हुआ? देवी। उसका नाम क्या था? कुमार देवी। अरे पत्नी चेंज नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगा। किससे शादी हुआ भैया? देवी। ये था बकलोल टाइप का, और ये लड़की थोड़ी होशियार सुंदर। तो देखो भाई लड़का कितना भी पढ़ा लिखा रहेगा कभी नहीं बोलने जाएगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। लड़की अगर पढ़ लेगी हम ही काम करेंगे, हम पढ़े लिखे हैं। अजय वाले पढ़े लिखे हैं, कौन हमारा एहसान कर दो? दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। कौन कहता है नहीं आसान काम नहीं है? आप कौन सा काम कीजिएगा कि आपको बेंच लगा के दिया जाएगा, ऊपर पंखा दिया जाएगा? कोई ऐसा काम है? आप तनी घर जाके तनी रोटी बेलिए, घर मेहनत लगेगा। सबसे इजी काम क्या है? पढ़ाई करना। अब आप उसको मुश्किल बना के रखेंगे तो अलग बात है। तो ये देवी किसको पसंद नहीं करती थी? रामगुप्त को पसंद नहीं करती थी, मने मनी करती थी। दूर सोच रहा, दूर कोना से बिया हो गई। अजीब है, लड़की सबका पूरा बतियो समझ में नहीं आ जाएगा। ओके, मीठा खाने का मन करेगा तो कहेगी सुनिए ना तीता खाने का मन कर रहा है, यही सब। तीता खाने का उल्टा बोलती है सब उसको। वैसे दोनों में जमता नहीं था। इसका रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त। अब आप बताओ भैया चंद्रगुप्त प्रथम लिखें कि द्वितीय लिखें? हाँ द्वितीय। ये देवी जो थी ये रामगुप्त को पसंद करती थी? नहीं। वो किसको पसंद करती थी? देवरा को अपने। तो देवी जो थी अपने देवरे से फंस गई। किसे फंस गई? देवरे से। अभी दोनों प्लान बनाया सब कि बीच का जो काटा है रामगुप्त, इसको निपटा दिया जाए। अरे दोनों मिलकर मार दिया सब इसको। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देवी किससे फसल थी? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ये दोनों मिलकर किसको मार दिया सब? रामगुप्त को मार दिया सब। अरे भाई साहब गजब गजब कांड हुआ यहाँ। इसलिए आप लोग को भी कहते हैं बराबरी में शादी ब्याह कीजिएगा। नौकरी में आप अगर बहुत सक्सेस हो गए तो ये ना कि बहुत हाई प्रोफाइल लड़की लेके चला, वरना क्या पता कि इतिहास दोहरा दे। और ये हकीकत भी है बहुत।
हर लड़की का अपना भी एक सपना है। इसका ये नहीं मतलब है कि आप बहुत बड़का मतलब नौकरी वाले हो गए हैं, आप मंगरई वो मतलब लेके, ऐसा नहीं होना चाहिए। देख, लेकिन हो जाता है, सरकारी नौकरी होगा ना तो हो जाता है। तो जितना लड़की लोग आप लोग समझ जाइएगा, आपका नौकरी नहीं हुआ ना तो समझ जाइएगा कि मंगरैला, समझ जाइएगा, किसी को दिक्कत। लेकिन अब बात करते हैं किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही योग्य शासक था। योग्य तो फसल थी, लड़की सब बहुत होशियार होती है, सब आलतू फालतू देख के पसंद नहीं करती। कल सुने मेरे सपनों का वो मजदूर, मेरे सपनों का वो राजकुमार, मेरे सपनों का राजकुमार। चलो ध्यान दो इधर, क्या हो गया? अफवाह के बेस पे नहीं है, ये हकीकत है। करिए कि सर ये अफवाह भी तो हो सकता है कि नहीं? लड़की सबको झांसी की रानी पढ़ना है तो सही है, ज्योतिबा फूले पढ़, रजिया सुल्तान सही है, देवी चंद्रगुप्तम अफवाह है। वाह वाह भाई साहब, अब आगे देखो ध्यान। सब पता नहीं क्या समझती है सब हमको, मतलब भाई देखो, अगर कोई चीज अफवाह रहेगी तो जाता था, ऐसा हम आपको बता देते हैं कंफर्म, और कंफर्म रहेगा तो हम कंफर्म बताते हैं।